एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कुछ ऑक्सी एसिड्स के बारे में हम आज क्लास में हम चर्चा करेंगे हम। अब देखो इसमें कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स हैं। तो बच्चों इसमें ऑक्सी एसिड से वो है फर्स्ट नाइट्रिक एसिड, दूसरा है आपको नाइट्रस एसिड और तीसरा बच्चों है हाइपोनाइट्रस एसिड। कौन कौन है इसको आप ध्यान से देख लोगे और उसको याद करने का प्रयास करोगे। तो बच्चों इसमें जो फर्स्ट है वो है आपको, है ना, वो है नाइट्रिक एसिड, दूसरा है आपको नाइट्रस एसिड, तीसरा बच्चों है वो है हाइपोनाइट्रस एसिड। और इस तीनों का बच्चों स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब फर्स्ट देखो हाइपोनाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख रहे हो H2N2O2, मतलब यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लिया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लिया। उसके बाद दो नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन मैंने यहाँ पे ले लिया और दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पे ले लिया। और इसके अलावा क्या है, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन हमने दिखा दिया इस तरह से। तो बच्चों यह क्या हो गया, इसका हाइपोनाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। बच्चों पहला जो था हमारा नाइट्रिक एसिड था उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, तो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। हम HN और O3 तीन O को दिखा दिया हमने। उसके अलावा नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज होते हैं और एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होते हैं, तो उसको हम इस तरह दिखा सकते हैं। और तीसरा बच्चों हो गया आपको वह है नाइट्रस एसिड, उसका स्ट्रक्चर हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देख रहे हो आप एक है, नाइट्रोजन एक है तो नाइट्रोजन एक ले लिया हमने, और ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो ले लिया हमने। तो इस तरह से बच्चों इसका क्या हो गया, नाइट्रस एसिड का यह फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इन तीनों में से नाइट्रिक एसिड क्या है बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाइट्रिक एसिड है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई इसका निर्माण कैसे किया था, इसका प्रॉपर्टीज़ कैसे क्या है और इसके यूजेज क्या है, उसके बारे में आज क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। अब बच्चों देखो आपका हेडिंग है नाइट्रिक एसिड। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है HNO3। इसको एक्वाफोर्टीज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एक्वाफोर्टीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, तो बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होगा उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। HNO3 यहाँ पर एक डैटिव बॉन्ड है, ये डैटिव बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब इस फॉर्मूला में बच्चों देख रहे हो कि ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है तो वह बच्चों रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। मतलब कोई दूसरा कंपाउंड आएगा इस हाइड्रोजन को हटा करके उसका जगह ले लेगा आपको, तो ये रिप्लेसेबल, इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो जिसके कारण से बच्चों यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, एक हो गया। और इसके कारण से इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। क्योंकि आप जानते हो कि जितने H+ देंगे वह उसका बेसिसिटी होगा। तो यहाँ से कितने H+ देंगे, यहाँ से एक H+ देंगे तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यह बच्चों हमने बात किया उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में और उसके स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में बात किया हमने। अब बच्चों इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आप इसको बनाओगे कैसे, चलो इसके बनाने की विधि पे चर्चा करते हैं हम। तो बच्चों इसका जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है लैब मेथड। मतलब आप नाइट्रिक एसिड को लैब में कैसे बनाओगे, तो लैब में बच्चों बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, क्या करना है आपको, तो ट्रीट करना है आपको किसको, पोटासियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड आपको कौन लेना है, कंसनट्रेट लेना है। तो जब बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड को आप पोटासियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट करोगे तो दोनों परिस्थिति में क्या हो जाएगा, आपको नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो फर्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे हमने ले लिया पोटासियम नाइट्रेट ले लिया हमने, और उस पोटासियम नाइट्रेट को हम क्या कर रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें। तो सल्फ्यूरिक एसिड को बच्चों मैंने इस तरह से लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको बच्चों हमने लिख दिया है कैसे, इसको हमने लिख दिया है H और HSO4, क्योंकि हाइड्रोजन दो है। अब यह क्या होता है, या इसको कह सकते हो जब सल्फ्यूरिक एसिड को आप जल में घुलाओगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, किसमें, H+ और HSO4- टूट जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम बात यहाँ पर भी क्या होगा, K+ और NO3- में ये टूट जाएगा आपको। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। मतलब ये जो K+ है वो क्या होगा, HSO4- के साथ जुड़ जाएगा आपको, तो क्या होगा, KHSO4- बना लेगा आपको।
इसी तरह से मान लीजिए कि अब H+ क्या होगा, इस नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा, तो जैसे ही ये H+ नाइट्रेट के साथ जुड़ जाए तो क्या होगा, आपको HNO3 बना लेगा, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से हम लैब में इसका निर्माण कर सकते हैं। दूसरा बच्चों है वह है सोडियम नाइट्रेट से इसका निर्माण करना। तो जब बच्चों सोडियम नाइट्रेट को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का भी फॉर्मेशन होगा। तो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। हमें मेन प्रोडक्ट क्या चाहिए, नाइट्रिक एसिड चाहिए, तो नाइट्रिक एसिड आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों दूसरा जो मेथड है उस मेथड का नाम है ओसवाल मेथड। इसको आप VVI कर लोगे क्योंकि यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में खूब पूछ जाते हैं कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किस मेथड से किया जाता है, तो आपको नाम बताना है ओसवाल मेथड से किया जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा रहा हूँ, देखो आप, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बनाने का यह सबसे क्या है, इम्पोर्टेंट मेथड है। अब इस मेथड से कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे बच्चों कुछ स्टेप्स के थ्रू हमें बनाना पड़ता है। तो चलिए इसमें क्या क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहला स्टेप्स बच्चों है वह है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इस अमोनिया का करना होगा तो नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। अब कैसे करोगे आप, तो सिंपल से ऑक्सीडेशन करवा दो आप। तो यहाँ पे हमने बच्चों अमोनिया ले लिया और उस अमोनिया क्या करें, हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो जैसे बच्चों हम उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, आपको नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाता है आपको, और इसके साथ बाई प्रोडक्ट में वाटर भी निकल जाता है आपको। तो बाई प्रोडक्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको मेन प्रोडक्ट पे ध्यान देना है कि मेन प्रोडक्ट क्या बनना है। तो ये बच्चों फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, तो बच्चों सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इनटू NO2। मतलब फिर हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे। तो जैसे बच्चों हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। यह हो गया सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप देखो, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू नाइट्रिक एसिड। मतलब अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा सेकेंड स्टेप पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था उसको ऑक्सीजन और वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आपको नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ओसवाल मेथड में क्या कर सकते हैं, हम नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किससे, तो अमोनिया से। ठीक है। तो आपको ये ओसवाल मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसके प्रॉपर्टीज क्या है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो बच्चों इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट ऑर्डर। यह क्या है, आपको रंगहीन लिक्विड है और इसमें से क्या होता है, बदबूदार स्मेल निकलते रहता है। दूसरा कह रहा है इट हैज़ कोरोसिव एक्शन, मतलब यह कोरोड कर सकता है, जला सकता है। आप जानते हो कि नाइट्रिक एसिड अगर कहीं पर भी पड़ जाता है तो क्या होता है, वो जला देता है ना। तो ये कोरोसिव नेचर का होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है इट इज सोलूबल इन वाटर, यह जल में घुल जाता है। क्यों जल में घुल जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से बच्चों क्या होता है, यह आपको जल में घुल जाता है। चौथा पॉइंट कह रहा है इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। यह स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, इसके साथ साथ क्या है, यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट भी है। ऑक्सीडेंट मतलब समझते हो ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब यह ऑक्सीडेशन करवा सकता है। पांचवा पॉइंट बच्चों कह रहा है पैसिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम। क्रोमियम और एल्यूमिनियम का पैसिविटी। अब पैसिविटी मतलब क्या होता है, देखो पैसिविटी मतलब हो गया कि एक फिल्म बनाना, एक परत बनाना जो उसको फर्दर कोरिजन से बचाता है। तो कह रहा है कि बच्चों जब हम कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड को हम एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो वह एल्यूमिना बनाता है, Al2O3 बनाता है, और क्रोमियम के साथ करते हैं तो क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है। ड्यू टू पैसिव फिल्म ऑफ Al2O3 एंड Cr2O3 ऑन द सरफेस ऑफ Al एंड क्रोमियम मेक देम पैसिव। अब कर रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर में क्या हो जाएगा आपको, तो एक पतला सा फिल्म बना लेगा। किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। या क्रोमियम के ऊपर क्या होगा, क्रोमियम ऑक्साइड का एक पतला सा फिल्म बना लेगा, जिसके कारण से बच्चों क्या होता है, वह पैसिव हो जाता है, मतलब उसमें अब कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये जो प्रोसेस बच्चों है उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम या क्रोमियम का पैसिविटी कहते हैं। क्लियर है आपको, पैसिविटी समझ में आ गया आपको। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बच्चों उसका है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि यह
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट का काम करता है। तो देखो कहाँ कहाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो पहला बच्चों इसमें है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मेटल के साथ ऑक्सीडेशन। अब इसमें देखिए पहला हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, कॉपर का ऑक्सीडेशन, मतलब कि अगर हम इसको कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं तो कॉपर को क्या कर देगा, यह ऑक्सीडाइज कर देगा। देखिए जैसे हम इसको क्या करें, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करें, तो जैसे बच्चों कॉपर को हम क्या करेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, तो कहा कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज कॉपर इनटू क्यूप्रिक नाइट्रेट, किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, क्यूप्रिक नाइट्रेट में, एन गेट रिड्यूस्ड इनटू एन, और खुद भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किस में, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर उस रिएक्शन को मैंने इस तरह दिखा दिया, ये हमने कॉपर ले लिया और कॉपर को जैसे हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो ये क्या बना लिया, क्यूप्रिक नाइट्रेट बना लिया, और खुद क्या हो गया, आपको रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। अब जब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, तो कहा कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज कॉपर इनटू क्यूप्रिक नाइट्रेट, फिर क्या होगा, वो कॉपर को क्यूप्रिक नाइट्रेट में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में वो रिड्यूस हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन देखो आप, यहाँ पे कॉपर को हमने नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो क्या हो गया, क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाया, खुद क्या हो गया, आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, जिंक का करेंगे हम, तो कहा कि बच्चों जैसे हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को हम जिंक के साथ ट्रीट करते हैं तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या करता है, उस जिंक को ऑक्सीडाइज कर देता है, किस में, तो जिंक नाइट्रेट में, और खुद क्या हो जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है। अब देखो जिंक ले लिया हमने, जिंक को क्या किया हमने, नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया हमने, तो क्या होगा, जिंक नाइट्रेट बना लिया और नाइट्रस ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया, आपको मतलब नाइट्रस ऑक्साइड में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट देखो कि जब हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज जिंक इनटू जिंक नाइट्रेट, क्या करेगा, उसको जिंक नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, किस में, तो बच्चों वो खुद हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा। अब रिएक्शन देखो, अब जिंक ले लिया हमने, नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया हमने, तो जिंक नाइट्रेट बनाया और खुद क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में रिड्यूस हो गया। तो इस दोनों में बच्चों फर्क देख रहे होगे कि डाइल्यूट लेते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, अगर कंसंट्रेट लेते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, उसका है कि नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया, कि अगर हम नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, उसको भी ऑक्सीडेशन करवा देगा आपको। तो जैसे देखिए इसमें फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीडेशन, तो क्या है कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज कार्बन इनटू कार्बोनिक एसिड, कार्बन को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, कार्बोनिक एसिड, मतलब कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है किस में, कार्बोनिक एसिड में। अब रिएक्शन देखिए, कार्बन ले लिया हमने और कार्बन को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिए, तो जैसे बच्चों कार्बन को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वह कार्बोनिक एसिड बना लेता है। दूसरा देखो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन, तो जैसे बच्चों कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड को हम सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या करता है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है किस में, सल्फ्यूरिक एसिड में। अब ये सल्फर ले लिए, नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते तो क्या होता है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। नेक्स्ट देखो, जब बच्चों आयोडीन लेंगे तो क्या होगा, तो क्या कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज आयोडीन इनटू आयोडिक एसिड, क्या करता है, आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। देखो आयोडीन ले लिया हमने, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते क्या हो गया, यह आयोडिक एसिड है, आयोडिक एसिड में क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन, तो क्या बच्चों कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, आपको फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अब जैसे देखो फॉस्फोरस ले लिया हमने, उसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया हमने, तो क्या हो गया, यह फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड में क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर है एक रिंग टेस्ट, मतलब कहीं पर नाइट्रिक एसिड है तो उसकी जांच कैसे करेंगे आप, तो उसकी जांच करने के लिए बच्चों क्या है, रिंग टेस्ट है। इसके लिए क्या करते हैं, तो बच्चों सबसे पहले करते हैं हम क्या, स्पेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन ले लेते हैं
और उसमें क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिला देते हैं। मतलब हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं हम लोग, तो फेरस सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिला देते हैं एंड टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब, और उन सबको एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड अलोंग द साइड ऑफ द ट्यूब, और उसके साइड से क्या करते हैं हम लोग, तो उसमें कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। जैसे बच्चों उसमें हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर डार्क ब्राउन कलर का रिंग फॉर्म हो जाएगा। कहाँ पर, एट द जंक्शन ऑफ टू लेयर, जहाँ पे दो लेयर मिला होगा उस पर क्या होगा, आपको एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ डार्क रिंग कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। अब यह रिंग का बनना क्या दर्शाता है कि उसमें नाइट्रेट आयन है। अब जैसे इसको रिएक्शन के रूप में देखो तो देख सकते हो कि ये हमने नाइट्रेट आयन है जो नाइट्रिक एसिड से प्राप्त हुआ आपको, तो जैसे वो आयरन के साथ ट्रीट करता है, जो फेरस सल्फेट था उसके साथ और H+ के साथ, तो वो क्या बना लेता है, Fe3+ आयन बना लेता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर बना लेता है। फिर जैसे यह तीनों आपस में मिलता है तो क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है। जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, आपको डार्क रिंग के रूप में अपीयर हो जाता है। आप उसको इस तरह से देख सकते हो। जैसे हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया था हमने, तो आयरन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन ले लिया था हमने और उसको बढ़िया से मिला कर रख लिया था। अब उसमें क्या करिए हमने, तो कुछ बूंद हमने सल्फ्यूरिक एसिड का डाला। जैसे बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड का बूंद डालते हैं तो देखते हो उस जंक्शन पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक डार्क ब्राउन कलर का रिंग बन जा रहा है। यह रिंग बनना यह दर्शाता है कि उसमें क्या है, नाइट्रेट आयन है। और नाइट्रेट आयन आया कहाँ से, तो नाइट्रिक एसिड से आया। ठीक है, अब बच्चों इसका यूज क्या है, नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, तो देखो बच्चों इसका जो फर्स्ट यूज है करा है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव। इसका इस्तेमाल बच्चों एक्सप्लोसिव आइटम बनाने में किया जाता है। जैसे हो गया TNT। अब ये TNT क्या होता है, तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन होता है। दूसरा हो गया पिक्रिक एसिड, ये हो गया बच्चों पिक्रिक एसिड हो गया। तीसरा हो गया बच्चों नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, आपको है ना, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया। ये तीनों के तीनों बच्चों क्या है, एक्सप्लोसिव आइटम है, इसका निर्माण करने में इसका किया जाता है। दूसरा बच्चों इसका इस्तेमाल होता है ऑक्सीडेंट के रूप में हम लोग करते हैं। कहाँ पर, रॉकेट के ईंधन में क्या करते हैं बच्चों, इसका इस्तेमाल हम लोग ऑक्सीडेंट के रूप में करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट का काम करता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, कहा कि इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। इसका इस्तेमाल हम लोग खाद बनाने में करते हैं। जैसे हो गया अमोनियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, ये सब बच्चों बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड देखो, इट इज यूज फॉर पिकलिंग। पिकलिंग मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्लीनिंग, साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है। किसका, तो स्टेनलेस स्टील का। इसके अलावा इचिंग ऑफ मेटल, इन दोनों कामों बच्चों हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड का करते हैं। इसके अलावा बच्चों इसका नेक्स्ट उपयोग क्या हो गया, इट इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सोना और चांदी को शुद्धिकरण करने में भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। जो अम्ल राज लेते हो ना, उसमें नाइट्रिक एसिड का भी अनुपात होता है, 3:1 में होता है वहाँ पर नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट देखो, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। जो आर्टिफिशियल सिल्क बच्चों रेयन होता है, उसके निर्माण करने में भी क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं। और लास्ट उपयोग क्या हो गया बच्चों, इसका जो लास्ट उपयोग हो गया वो कह रहा है, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, विच आर यूज्ड एज परफ्यूम, जिसका इस्तेमाल हम लोग इत्र के रूप में करते हैं, रंग के रूप में करते हैं और दवा के रूप में करते हैं। इन सभी जगहों पर बच्चों इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यह बच्चों नाइट्रिक एसिड का कुछ यूज हो गया। इन सबों को आप पढ़ो, समझो और कहीं पर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।